आगे बढ़ते हैं। गुजरात से लेकर राजस्थान और राजस्थान से लेकर बिहार तक बुलडोजर गरज रहा है। पीला पंजा अवैध अतिक्रमण को गिरा रहा है। गुजरात में 500 से अधिक पुलिसकर्मी अवैध कब्जा हटाने के लिए मैदान में उतर गए हैं और 100 एकड़ से अधिक जमीन को अवैध कब्जे से मुक्त करा लिया है। जयपुर में अवैध तरीके से बनाई गई 5 मंजिला इमारत को जमींदोज कर दिया गया। उधर जब से सम्राट चौधरी के पास होम मिनिस्ट्री आई है, तब से बिहार के अलग अलग शहरों में बुलडोजर खूब गरज रहा है। बिहार टू गुजरात कहां कहां बुलडोजर चला, डिटेल तस्वीर के साथ इस रिपोर्ट में। गुजरात में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ एक्शन हो रहा है। मीठापोर्ट से अवैध कब्जा हटाया जा रहा है। बिहार में अतिक्रमण के खिलाफ 20 से ज्यादा शहरों में इस वक्त हड़कंप मचा हुआ है। प्रशासन बुलडोजर लेकर अवैध कब्जे को हटा रही है। जयपुर में 2 क्रेनों पर टिकी 5 मंजिला इमारत को गिराया गया। ये बिल्डिंग अवैध तरीके से बनाई गई थी। अतिक्रमण के खिलाफ देश के अलग अलग राज्यों में एक्शन हो रहा है। गुजरात के मीठापोर्ट में डिमोलिशन ड्राइव चलाई जा रही है। 500 पुलिसकर्मी 40 अधिकारियों की मौजूदगी में अवैध कब्जा हटाने का अभियान चला रहे हैं। पोर्ट एरिया की आबादी 4 से 5,000 है। यहां अपराधियों ने 100 एकड़ जमीन पर अवैध कब्जा कर लिया है। कब्जे की गई जमीन की कीमत करीब 250 करोड़ रुपए थी। अपराधी इस जमीन पर आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देते थे। ये अपराधी समुद्री सुरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बने हुए थे। स्थानीय लोगों की तरफ से लगातार इसकी शिकायत जा रही थी, जिसके बाद प्रशासन एक्टिव हुआ। इस मेगा ऑपरेशन में 20 जेसीबी, 20 हिटाची मशीनें, 40 लोडर, 40 डंपर, 100 ट्रैक्टर और वीडियोग्राफी के लिए ड्रोन के साथ कैमरों का इस्तेमाल किया गया। इलाके में लोग अभी जगह भी नहीं थे, तभी बुलडोजर एक्शन शुरू हो गया। अवैध अतिक्रमण पर पीला पंजा चलने लगा। थोड़ी ही देर में प्रशासन ने पूरे इलाके को अवैध कब्जे से मुक्त करा लिया। उधर बिहार में नई सरकार बनने के बाद से बुलडोजर एक्शन लगातार जारी है। अतिक्रमण के खिलाफ बिहार के 20 से ज्यादा शहरों में इस वक्त हड़कंप मचा हुआ है। प्रशासन बुलडोजर लेकर अवैध कब्जे को हटा रही है। नालों पर किए गए अवैध कब्जे को तोड़ा जा रहा है। सड़क किनारे इल्लीगल गुमटी झुग्गियों को हटाया जा रहा है। भारी फोर्स बल की तैनाती पटना से लेकर अररिया तक, दरभंगा से लेकर सिवान तक बुलडोजर गरज रहा है। पटना नगर निगम की टीम पिछले कई दिनों से लगातार एक्शन में है। जैसे प्रशासन का दस्ता अतिक्रमण वाले इलाके से निकल रहा है, भगदड़ मच जा रही है, भाग दौड़ मच जा रही है। सामान लेकर लोग भागने लगते हैं। गुमटी ठेला लेकर भाग दौड़ हो रही है। पटना में एक बार फिर बुलडोजर गरज रहा है। गांधी मैदान, बांकीपुर, कंकड़बाग, अजीमाबाद के इलाके राडार पर हैं। पटना के बोरिंग कैनाल रोड, पालीगंज, दीघा रोड, बेउर मोड़, अशोक, राजपथ, राजापुर पुल, ये सभी इलाके इस वक्त हॉट स्पॉट बने हुए हैं। कई जगहों पर बुलडोजर चल चुका है और जहां बाकी है वहां अफरा तफरी की स्थिति बनी हुई है। ये तस्वीरें बेगूसराय में बुलडोजर एक्शन की हैं। यहां पर अवैध कब्जे को लेकर प्रशासन ने बुलडोजर चलाया है। लोहिया नगर इलाके में अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। कई कच्चे मकान और दुकानों को बुलडोजर से ढहा दिया गया। जिन घरों पर एक्शन हुआ उसमें किसी के पास कागजात नहीं थे। कई लोग ऐसे भी थे जिनका मकान कहीं और था और वो यहाँ पर अवैध कब्जा जमाए हुए थे। और मैं ये सरकार के राज में कहना चाहता हूँ कि ये टिक्की वाला काम था। मैं ये गिरिराज सिंह से भी कहता था कि मैं गिरिराज सिंह हूँ अपने आप को, लेकिन मैं आज इस टिक्की से उबला गया हूँ। बुलडोजर एक्शन के दौरान जमकर हंगामा भी हुआ। प्रशासन की कार्रवाई से भड़के एक युवक ने विरोध में अपनी चोटी काट ली और पीला गमछा डॉगी को पहना दिया। लोगों का आरोप है कि प्रशासन ने बुलडोजर एक्शन की जानकारी पहले नहीं दी थी, जिसकी वजह से उनका काफी सामान बर्बाद हुआ। काफी देर यहां अफरा तफरी मची रही। कुंदन महतो नाम के युवक ने एक्शन का विरोध किया। कहा कि सिर्फ गरीबों पर बुलडोजर चल रहा है। मैं आपको मजाक लगता था, आप दे दिया। देखिए हम हटाने का काम करेंगे। देखिए हम गुस्सा में हम क्या करेंगे। टिक्की लेकर चले जाइए। मेरा घर ले लिए हैं तो मेरा टिक्की भी ले जाइए आप। पिछले 15 दिनों में बिहार के 200 अलग अलग लोकेशन पर अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चला है। नगरपालिका, नगर निगम की टीमें पहले नोटिस भेजकर अवैध कब्जे को हटाने का निर्देश दे चुकी हैं और अब जहां जहां लोगों ने सरकारी जगहों पर कब्जा किया, उनकी पहचान कर बुलडोजर गरज रहा है।
बुलडोजर एक्शन जयपुर के मालवीय नगर में भी हुआ है। यहां जेडीए की बिना इजाजत बनी 5 मंजिला अवैध इमारत को जमींदोज कर दिया गया। ये इमारत होटल के रूप में बनाई गई थी, जिसमें बेसमेंट भी रखा गया था। बेसमेंट की मिट्टी खिसकने से शनिवार दोपहर बाद 5 मंजिला इमारत में दरार पड़ गई। दरारें पड़ने के बाद इमारत एक तरफ झुकने लगी तो हड़कंप मच गया।